हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 3.1 स्टार्ट की थी और हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो गए थे उसके। ठीक है, हम उसी के आगे देखेंगे आज कि क्या क्या मतलब हमारे साथ 7 नंबर तक हो गया था हमारे क्वेश्चंस। आज हम 8 नंबर देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। और जिसने हमारा पिछला वीडियो ना देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था। सेवन नंबर तक हो गया तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखिए गाइस। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है a बराबर ए आई जे। ठीक है, और पूछ रहा है कि कब पॉसिबल है कि वो मैट्रिक्स जो हमारी होगी ए आई जे जो मैट्रिक्स है हमारी, वो कब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। हमने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, अगर m इज इक्वल टू n हो, मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम होगा, तभी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो इसमें तीन ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है हमारा m इज ग्रेटर देन n, ठीक। बी ऑप्शन दे रखा है हमारा m इज लेस देन n, और थर्ड हमारा सेट दे रखा है m इज इक्वल टू n, और डी ऑप्शन दे रखा है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, सी ऑप्शन हमारा चाहिए होगा। तो सी ऑप्शन चाहिए होगा। m इज इक्वल टू n हमारे पूछ रहा है कब पॉसिबल है कि ये मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कब पॉसिबल है, जब हमारा m इज इक्वल टू n होगा, तभी तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, m इज इक्वल टू n होगा तभी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल होगी गाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 नंबर। अब हम देखते हैं 9 नंबर गाइस। 9 नंबर में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे x y का मान पूछ रहा है। ठीक है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर हमारा दे रखा है 3x + 7 5 y + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है और इसमें से हमसे पूछ रहा है कि x y के मान क्या होंगे हमारे। ठीक है, तो हम x y के मान निकालना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था गाइस। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। इसमें भी सेम ही होगा हमारा। ठीक है, पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ बराबर कर देंगे और दूसरे को दूसरे कंपोनेंट के बराबर कर देंगे। हमने आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, हम उसी का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बराबर करते हैं। x + 7 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और y - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, और y + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा 8, और 2 - 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में चार इक्वेशंस मिल गई हमारी। ठीक है, ये इक्वेशंस मिल गई है गाइस। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, कितना है हमारा -7/3। ठीक है, यहाँ से y का मान आएगा हमारा 7, y = 7, और यहाँ से x आएगा हमारा -2/3। ठीक है, तो ये हमारा मान आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन में भी हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। a इज इक्वल टू हमारा दे रखा है, ये हमारा दे रखा है अगर x इज इक्वल टू -1/3 और y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और बी ऑप्शन में हमें दे रखा है नॉट पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं है, इसका मान निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
हमारे जो x के मान आ रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब x, ये जो मैट्रिक्स इन्होंने जो दे रखा है क्वेश्चन, इसमें से x और y के मान निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम x का मान ये लेते हैं तो भी हमारी जो मैट्रिक्स है ये बराबर नहीं होगी, अगर ये लेते हैं तो भी बराबर नहीं होगी। मतलब अगर दोनों x के मान इक्वल होते तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सही होता। इसका मतलब कि हम इस क्वेश्चन के थ्रू x और y के मान नहीं निकाल सकते, मतलब x और y के मान नॉट पॉसिबल होंगे हमारे, ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा हमारा नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 नंबर, ठीक है गाइस। अब हमारा एक और क्वेश्चन बचा है 10 नंबर, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। मतलब कितने नंबर्स उपस्थित होंगे अगर प्रत्येक नंबर की दो ही प्रोबेबिलिटी हो, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्या रहा है कि 3x3 की कोई मैट्रिक्स है गाइस, 3x3 की अगर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे? 9 कंपोनेंट्स उपस्थित होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब उसके अंदर 9 कंपोनेंट्स हमारे उपस्थित होंगे, ठीक है। और प्रत्येक कंपोनेंट 0 या तो 1 हो सकता है, मतलब जो उसका नंबर होगा या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ये उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दो ही हमारी पॉसिबिलिटीज दे रखी है, या तो वहाँ 0 रखिए या तो 1 रखिए, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक मतलब प्लेस पर हम लोग 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, ठीक है। और प्लेस हमारे कितने 9 कंपोनेंट्स है हमारे, और प्रत्येक कंपोनेंट को हम 0 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स है हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, और प्रत्येक कंपोनेंट प्रत्येक प्लेस पर हमारी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम 0 रखें या तो 1 रखें, ठीक है। और कितने प्लेस है 9 प्लेस, तो हम 9 बार या तो 0 रख सकते हैं या तो 9 रख सकते हैं, सॉरी 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है प्रत्येक प्लेस के लिए, प्रत्येक नंबर पर हम लोग मतलब प्रत्येक कंपोनेंट पर की जगह हम लोग 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, उसमें दो पॉसिबिलिटीज हमारी दी रखी है, ठीक है। तो हम 2x2 करेंगे कितने टाइम? 9 टाइम हमारा होगा, ठीक है। 9 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं 2x2, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 512, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि उस मैट्रिक्स में कुल कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स हो सकते हैं अगर प्रत्येक कंपोनेंट की जगह हम 0 या तो 1 रख सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, प्रत्येक हम प्लेस पर 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, वो भी 9 टाइम्स। तो हमने 2 को क्रॉस किया 9 टाइम्स, ठीक है। 2 की पावर 9 हो गया और हमारा आ गया 512। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर गाइस। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है गाइस, ओके। अब हम 3.2 आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या नहीं आया हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को हम बता देंगे आपको, ठीक है गाइस। दोबारा
कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं a प्लस बी। a प्लस बी हम लोग निकालेंगे, दोनों मतलब एड्रेस को ऐड करना। हम कैसे ऐड करेंगे, हमने आपको ऐड करना बताया है गैस, कैसे ऐड करते हैं। पहले कंपोनेंट को पहले के साथ ऐड करते हैं, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे के साथ, और तीसरे कंपोनेंट को तीसरे के साथ, और चौथे कंपोनेंट को चौथे के साथ ऐड करते हैं गैस। चलिए हम ऐड कर लेते हैं। 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे, 3 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे। चलिए ऐड करके दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। ये हो गया हमारा a प्लस बी मिल गया हमको। ठीक है, तो ये था हमारा a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में a माइनस बी कर रहा है, तो हम सेम ऐसे ही कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे हम, और सारे कंपोनेंट को जहाँ पॉजिटिव रखा है वहाँ पर सब निगेटिव हो जाएगा और हम प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तरीका 3a माइनस का c हमसे पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे 3a माइनस का c। चलिए हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 3a माइनस c पूछ रहा है। ठीक है, 3a कितना दे रखा है हमको, 2 3 4 2, माइनस करेंगे, c हमको दे रखा है। ठीक, अब हम 3 का प्रत्येक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। करा दीजिए मल्टीप्लाई। और अब हम लेस कर देंगे, पहले को पहले के साथ लेस करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और चौथे को चौथे कंपोनेंट के साथ लेस कर दीजिए। 6 माइनस 2 12 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 12 माइनस 5। तो ये हमको मिल गया हमारा 3a माइनस सी। ठीक है, ये था हमारा 3a माइनस का सी, हमने निकाल लिया। कैसे निकाला हम लोगों ने, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराया और बाद में हमने इसको सी के साथ लेस कर दिया। तो ये था हमारा 3a माइनस का सी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है a डॉट b। ठीक है, a डॉट b हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमसे जानना चाहता है कि a डॉट b कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, लेकिन वीडियो चलो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं a डॉट b। ठीक है गाइस, 2 3 4 2। ठीक है, चलिए हम इसको देखिए, हम क्या करते हैं, पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है, लेते हैं। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब पहली रो का पहला कंपोनेंट और दूसरे कॉलम का दूसरी कॉलम का पहला कंपोनेंट, सॉरी पहली रो का पहला कंपोनेंट और पहले कॉलम का पहला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। 2 + 2 होगा हमारा माइनस का 4। ठीक है, सिंपल से माइनस का लगा हुआ इसलिए तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, 4 + 3 होगा हमारा 12, प्लस कर देंगे 12। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस हम सेकंड रो के साथ भी करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 × 5 होगा हमारा 10 प्लस 16। ठीक है, सॉरी हमने a क्रॉस हमने c कर दिया है। ठीक है, a क्रॉस b था हमारा, a क्रॉस b हमको करना था, हमने c किया है। चलिए
होगा और 4 को 2 के साथ करेंगे 8, माइनस का होगा हमारा 8। ठीक है, सिंबल आ रहा है माइनस का, इसलिए माइनस लिया हम लोगों ने। अब यही सेम प्रोसेस हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को हम 3 के साथ कराएंगे, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। हम सेम प्रोसेस करेंगे सेकंड रो के साथ। 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 3, और हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ अब करेंगे। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 होगा हमारा 9, तो 2 क्रॉस 5 होगा हमारा 10। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर आएगा हमारा 6। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा ए। ठीक है, ये हमें ए डॉट बी मिल गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया। सेम प्रोसेस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के साथ भी होता है। ठीक है, तो हमने निकाला ए क्रॉस बी, हमारा आंसर मिल गया। सेम हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है बी डॉट ए क्या होगा। अभी हमने ए डॉट बी किया था, आपको बी डॉट ए क्या होगा। सेम ऐसे ही करना, बट हाँ इसमें हमने ए को पहले रखा था, हम बी को पहले रखेंगे और ए को इधर रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा, सेकंड नंबर में हमें मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर, सेकंड का फर्स्ट नंबर देखिए, हमने अभी फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट हमें बताया था आपको, सेम वैसा ही है, आप करिएगा। ठीक है, नहीं आया हमें कमेंट बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे उसका आंसर, सोल्यूशन भी। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देख लीजिए आप, होप सो आपको समझ में आया। ठीक है, इसको हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हमें इसको ऐड करना है, तो देखिए हम कैसे ऐड करेंगे। कोई सबका तरीका एक ही होता है, सिंपल सा तरीका है। पहले कंपोनेंट को पहले के साथ ऐड कर देंगे, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे के साथ ऐड कर देंगे, तीसरे कंपोनेंट को तीसरे के साथ और चौथे कंपोनेंट को चौथे के साथ हम ऐड कर देंगे। गाइस चलिए ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर होता है हमारा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हमारा होता है a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस c का होल ऑफ स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये हमारा मिल गया
था हमारा, प्लस करना था, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना था, तो देखा हमने कैसे जोड़ा गाइस। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड का सेकंड पार्ट। अब गाइस हम सेकंड का फोर्थ पार्ट देखेंगे कैसे होगा। सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारे दो मैट्रिक्स हैं, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे अभी हमने पिछली मैट्रिक्स को ऐड किया था सेम वैसे ही इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं हम लोग। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, पहले कंपोनेंट को हम पहले के साथ ऐड करेंगे, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, तीसरे कंपोनेंट को तीसरे के साथ और चौथे कंपोनेंट को चौथे के साथ ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है हमारा 1। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, क्या कि sin स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 1। ठीक है, तो हम प्रत्येक कंपोनेंट की जगह हम 1 लिख सकते हैं। 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, आप लगाइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तो अभी हमने सेकेंड जो थर्ड का हमारा फर्स्ट पार्ट है गाइस, अभी हमने फर्स्ट नंबर पे हमने बताया था एक क्वेश्चन a डॉट b, सेम वैसा ही है। ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स का है, हम आपको 3x3 की मैट्रिक्स का एक बता रहे हैं। 3 का फोर्थ पार्ट देखिए। ठीक है, वो हम कर रहे हैं आपको कि 3x3 की अगर मैट्रिक्स है तो हम कैसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं 3x3 का। इसका कैलकुलेशन बस थोड़ा सा टफ होता है और कुछ नहीं, बस अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। 3x3 की मैट्रिक्स में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम ही होता है हमारे। गाइस ये दो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल सा
साथ, ठीक है। 5 और 3 का हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। ठीक है, सेम प्रोसेस हमने फर्स्ट रो के साथ कर लिया ना। अब हम सेम प्रोसेस सेकंड रो के साथ करेंगे। इसका मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम के प्रत्येक कंपोनेंट के साथ कराएंगे। पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ, और तीसरे कंपोनेंट को तीसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे, तो 3 का 1 के साथ करेंगे, 3 आएगा हमारा। ठीक है, 4 को 0 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 0, 5 को 3 के साथ करेंगे आएगा 15। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, कितना आएगा हमारा -9। ठीक है, -9 आएगा। 4 को 2 के साथ करेंगे आएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 0। अब सेम प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ। ठीक है, तो आएगा हमारा 15, और 4 को कराएंगे 4 के साथ तो आएगा हमारा 16, 5 को 5 के साथ करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, अब हम 4 का मल्टीप्लाई, अब यही मतलब सेम प्रोसेस हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। मतलब पहले कंपोनेंट को पहले के साथ, और दूसरे कंपोनेंट को दूसरे के साथ, और तीसरे कंपोनेंट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। चलिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, कितना आएगा 4, और 5 का हम 0 के साथ करेंगे, कितना आएगा 0। 6 को हम 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 18। ठीक है, अब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, मतलब यही प्रोसेस हम सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे। तो 4 का 3 के साथ करेंगे आएगा -12, और 5 का 2 के साथ करेंगे, कितना आएगा 10 प्लस 0। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। तो 4 का हम करेंगे 5 के साथ, आएगा हमारा 20। ठीक है, 5 का 4 के साथ आएगा 20, 6 का हमारा 5 के साथ होगा आएगा 30। ठीक है, अब हम सबको ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं। देखिए गाइस, हम ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ऐड करना कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ऐड करना है सिर्फ हमको। कैसे ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऐड करिए इनको। तो 12 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 14 आएगा हमारा 14। ठीक है, अब हम 6 को 6 के साथ ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 32। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे, आएगा 18। और 9 को 8 के साथ ऐड करेंगे, माइनस का सिंबल लगा हुआ आएगा हमारा -1। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा 56। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा 22। इसको ऐड करिए, माइनस का सिंबल लगा हुआ है हमारा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आएगा हमारा 2, माइनस का होगी, ये हो जाएगा हमारा 70। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है गाइस, हमने निकाला था, हमें ऐड दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, ठीक है गाइस, देख रहे हैं आप। तो ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है गाइस, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि हमको क्वेश्चन नहीं आया है, हम आपको इसका सजेशन दे देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ने में मेरे साथ, तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।